36 वर्षीय पिता फैज़ अहमद, 32 वर्षीय माता मुबीना अहमद અને 13 વર્ષીય પુત્ર નોમાન અહેમદના મોત થયા છે। મૃતક પરિવાર એક અઠવાડિયા પહેલા જ સાઉદીની યાત્રા કરીને પરત આવ્યો હતો। તેઓ કેમિકલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા, ત્યારે ડીસીપી રાઘવ જૈન પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા। શહેરના લાલગેટ વિસ્તારમાં એક જ પરિવારના 3 સભ્યોએ સામૂહિક આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે। લાલગેટની સોયા શેરીમાં બનેલી આ ઘટનામાં પતિ પત્ની અને તેમના કિશોર વયના પુત્રનું કરુણ મોત નીપજ્યું છે। પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આખા પરિવારે કોઈ અગમ્ય કારણોસર ઝેરી દવા ગટગટાવીને મોતને વહાલું કર્યું છે। લાલગેટ વિસ્તારના સોયા શેરી મહોલ્લામાં રહેતા પરિવારે સામૂહિક રીતે અંતિમ ડગલું ભર્યું હતું। આસપાસના રહીશોને ઘટનાની જાણ થતાં જ વાતાવરણમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી અને એક સાથે 3 સભ્યોના મોતથી સોયા શેરીમાં માતમનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। બનાવની જાણ થતાની સાથે જ લાલગેટ પોલીસનો ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો। પોલીસે ત્રણેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। પરિવારે આટલું મોટું પગલું કેમ ભર્યું તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી। मैं एडवोकेट फारूक सैयद हरिपुर से बताऊं कि ये जो है आज इंसिडेंट बना सुबह के अंदर अर्ली मॉर्निंग के अंदर, उसके अंदर जो है कि मेरा भतीजा सैयद फैज़ अहमद सैयद यूसुफ, उसकी वाइफ मुबीना बेगम और उसका जो है कि लड़का जो है बोले जाए कि नोनू, हम उसको नोनू बोलते हैं। उम्र बस फैज़ की उम्र जो है कि करीब अंदाजे 40 साल, उसकी वाइफ मुबीना की उम्र है अंदाजे करीब जो है कि करीब 35 साल और नोनू की उम्र जो है कि करीब अंदाजे 13 साल। ये बच्चा पढ़ रहा है बराबर है। आज से 4 दिन पहले वे लोग को जो गए थे उम्रा के अंदर, उम्रा से हंसी खुशी आ गए बराबर है। और ये अभी आज की जो ये मंजिल जो है हरिपुरा हमारा सैयद पैलेस बराबर है, इसमें ये लोग तीसरे वाले पर रहते थे बराबर है। रात को करीब 12 बजे बड़े घर से लेके हमारे फ्लैट से लेके अपार्टमेंट से नेबत पैलेस से लोग यहाँ सोने आए बराबर है। और सोने के बाद सुबह के अंदर मेरा एक जो है कि बोले जाए तो भतीजा वो उठाकर जो है कि यहाँ घर पर आया उठाने के लिए, स्कूल के लिए बराबर है, बच्चे के स्कूल के लिए। दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे भतीजे ने सैयद उस्मान ने जो है कि दरवाज़ा खोला, तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद देखा तो 3 बॉडी सब घर के अंदर अलग अलग ठिकाने जो है कि पड़ी हुई थी बराबर है। ये इंसिडेंट जो है कि कैसे बना, कैसे हुआ, अभी तक का कोई अंदाज़ा हमें नहीं आ रहा है। फिर भी ये तीन अलग जो है कि बॉडी अलग अलग रूम के अंदर पड़ी हुई थी। इससे अभी फ़िलहाल तो मैं आघात लगा हुआ है बराबर है। एक बात सच है कि इसके अंदर कि कभी भी ये जो मेरा भतीजा फैज़ है, उसकी वाइफ जो है कि जो मुबीना जो है, इनके बीच के अंदर भी कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, आराम से लोग रहते थे। बल्कि अभी जो बताया पहले कि वे लोग जो है कि उम्रा कर आए, 4 दिन पहले ये हादसा हो गया है। हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और कभी ज़िंदगी के अंदर जो है कि हमारी फैमिली के अंदर कभी ऐसा कोई तो इंसिडेंट बना भी नहीं है कि जो बॉडी बाद में देखने को हमको मिली हो बराबर है। दुआ करता हूँ परवरदिगार जो है कि इन्हें जो है कि मग़फ़िरत करें। ये जो हैगा मेरा भतीजा सैयद उस्मान सैयद यूसुफ बड़ा है, उसके बाद सैयद उमर सैयद यूसुफ और उसके बाद सैयद फैज़ अहमद सैयद यूसुफ, ये तीन आज की तारीख के अंदर पांडेसरा के अंदर इनका केमिकल का व्यापार रहेगा, बढ़िया व्यापार रहेगा, बहुत बढ़िया व्यापार रहेगा बराबर। और ऐसा नहीं है कि तीनों भाई के अंदर मोहब्बत, और एक ही बहन है, तीनों भाई में एक ही बहन है कुछ कारण, शहजादी बेगम। कुछ कारण ऐसा कोई अंदाजा हो कोई आज की हमारी फैमिली के अंदर जो है कि कभी भी ऐसे कोई झगड़े, हालांकि मैं एडवोकेट हूँ, 47 साल से मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस रहेगी, लेकिन कभी हमारी फैमिली के अंदर ऐसा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ। और ये हादसा जो हुआ है बराबर है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है। और भाइयों में के अंदर भी कुछ भी नहीं बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि अभी जो केमिकल का व्यापार जो है बराबर, उसके अंदर भी हमने मेरे भतीजों ने अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी अभी भी ली है बराबर, तीनों भाइयों के नाम पर, सिस्टर के भी नाम पर। तो क्या आशंका हो सकती है, क्या कुछ आपका ये जो है कि भाई साहब, सही बात तो ये कि ये रहस्य राज ही राज है। अनलेस एंड अनटिल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए ना तो हमें पता चलेगा बराबर। एक बात नक्की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भाई हमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मुझे पता चलता है। जब लोग राजी खुशी से अभी 4 दिन पहले उम्रा करके आए, आराम से रात को यहाँ फ्लैट नेमत पैलेस से यहाँ पर आए बराबर है। और 12 बजे के बाद ये लोग सोए, सुबह के अंदर ये हादसा हुआ।
कैसे हुआ है क्या नहीं, ये एक राज ही राज है का। बराबर। जी सर, बॉडी बिल्डिंग के कई ये लालगंज पुलिस स्टेशन विस्तार में रामपुरा एरिया में एक बहुत ही दुखद बनाव हुआ है, जिसमें कि हमें 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं, एक हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा है। हस्बैंड का नाम है फैज़ यूसुफ, वाइफ का नाम है मुबीना और बेटे का नाम है नुमान। तो हस्बैंड की जो उम्र है वो 40 वर्ष की है, वाइफ की 36 और बेटे की 12 वर्ष की। तो जो हमने तपास की अभी तक प्राइमरी, उसमें पता लगा है कि तीनों बॉडीज़ के जो मुंह से झाग निकल रहा है। तो हमने अलग अलग फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की है और हमें पता लगा है कि क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो प्राइमरी जो प्रॉबिलिटी हमें पता लग रही है वो गैस लीकेज हो सकता है, क्योंकि इनके घर पे जो भी एसी और जो गीज़र लगा हुआ है वो कॉमन एरिया में लगा हुआ था, और जब हम रूम में एंटर भी किए तो थोड़ा सा एरिया में सफोकेशन था। तो मेरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी बात हुई है। तो दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है। सेकेंडरी और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग, बट फूड पॉइजनिंग का हमने जो एक्सपर्ट से बात की है कि जो सिम्टम्स और जो बॉडी पे हमें पैचेस दिखाई दे रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग के फर्स्ट दो में नहीं है। तो गैस लीकेज ही अभी तक जो हमारे सामने है वो रीजनिंग हो सकती है। हमने जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनके एविडेंसेस हैं, जैसे कि ब्लड सैंपल हो गए, डेड बॉडीज़ होगी, तो सारा हम आगे एक्सपर्ट्स को भेजेंगे एंड हम जो एग्जैक्ट रीज़न ऑफ डेथ है वो जल्द से जल्द जानने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट कर देंगे। सर कुछ लीकेज गैस या एसी का कोई लीकेज होता है ऐसा? जी एक्चुअली जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली वो सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है, और ये जो बनाव हुआ है, जो बॉडी की स्थिति थी, वो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इनकी डेथ हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जब पुलिस को इत्तिहा किया गया, तो उस वक्त जो डोर्स और विंडोज़ थे वो खोल दिए गए थे। तो जो एक्चुअल में सफोकेशन जितना था उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते, पर जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बोला, जब उन्होंने एंटर किया तो रूम में एक सफोकेशन और एक हेडेक जैसा फील हो रहा है, जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ हो सकता है। सर ऐसा क्या कर रहा था? ये जो व्यक्ति है ये अभी हमें एग्जैक्टली क्या काम करते हैं इसके बारे में नहीं है, तो जितना भी डिटेल्स है वो आपको जो मीडिया हम रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके बारे में दे सर देंगे। अंगत हो सके ऐसा कोई नहीं किसी जी नहीं, अंगत इसलिए में हम अभी प्राइमरी कॉज में कह सकते हैं क्योंकि जो डोर था वो अंदर से बंद था। अगर कुछ भी अगर अंगत होता तो जो डोर होता वो अंदर से बंद ना होता, बट फिर भी हम इसको भी एक प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि अगर इसमें किसी को भी कोई मालाफाइड एक्शन या इंटेंशन है तो उस पर भी एंगल एक्सप्लोर किया